एक गुरु के एक छात्र बहुत बातूनी था। वह हर वक्त बातें किया करता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था। उसे अन्य आश्रम के छात्रों को गालियां देते देखकर दुख होता था। वह बातचीत करता था और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता था। वह अपनी तारीफ करने के लिए हमेशा अपने मुंह से बोलता रहता था और हमेशा गुरु के सामने बुद्धिमान और सबसे अच्छा छात्र बनने की कोशिश करता था। वह अपने आप को सबसे अलग और श्रेष्ठ मानता था। उन्होंने कहा कि मैं एक अमीर परिवार का बच्चा हूं। मैंने सोचा कि मैं आसान और शानदार जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मैं सच्चाई की तलाश में था। मैं अपने आप को समझना चाहता था। मैं जीवन को समझना चाहता था। इसलिए मेरा यह संकल्प सबसे महत्वपूर्ण था। एक दिन आश्रम के पुजारी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि आपको अगले 1 महीने तक कुछ संकल्प लेना है। इससे आपका संकल्प मजबूत होगा और आप में आत्मबल का संचार होगा। आपको अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी संकल्प लेने की अनुमति थी, और जो भी शिष्य 1 महीने बाद अपना संकल्प नहीं निभाता, वह अपनी पुरानी जीवन शैली में वापस चला जाता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे या बड़े संकल्प लिए। गुरु को अपना संकल्प बताते हुए वे वहां से चले गए, लेकिन बातूनी शिष्य अपनी अनुभूति को सबसे अलग और बड़ा बताना चाहता था। वह गुरु के आश्रम में गया और कहा, मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं करना है, मैं बड़ा और महान संकल्प करना चाहता हूं। आप कृपया मुझे बताएं कि मैं कौन सा संकल्प लूं। इसे सुनकर गुरु ने मुस्कुराया और कहा, क्या तुम मेरे दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम अपना संकल्प खुद ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं पूरा करूंगा। आप मुझे जो भी संकल्प दें, कृपया मुझे बताएं। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अगले महीने तक तुम चुप रहोगे। शिष्य ने कहा, मुझसे एक शब्द भी नहीं निकलेगा, यही मेरा संकल्प है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए यह संकल्प है? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं, यह बहुत आसान है। कृपया मुझे एक मुश्किल संकल्प दें जो मुझे परेशान करे और मेरे श्रेय के योग्य हो। गुरु ने कहा, पहले तुम उस संकल्प को पूरा करो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और उसी समय चुप हो गया। वह चुप रहना बहुत आसान लगा। एक दिन बिताया, लेकिन फिर उसके मन में दबा रहे बोलने की इच्छा बढ़ने लगी। उसे भारीपन महसूस हुआ और अगले दिन एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उस शिष्य को अपने पीछे बात करते देखकर उसे भी अपने पक्ष को प्रकट करने की इच्छा हुई, लेकिन उसका निश्चय उसे रुकावट में डाल दिया। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखों से ही संज्ञान देने का प्रयास किया। ऐसा ही कुछ और दिन बीत गए और फिर शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर भारी हो रहा था और खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। वह बस बोलना चाहता था, इसलिए गुरुजी के पास गया और उन्हें लिखकर दिया, मास्टर जी, मुझे बोलना है। बिना कहे मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा मन घुट रहा है, मैं अंदर से पागल हो रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? संकल्प तोड़ने के बारे में गुरुजी ने कहा, संकल्प टूटते हैं, लेकिन जो व्रत को पूरा करता है वही अपनी भीतरी शक्ति को बढ़ा सकता है। जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। बुद्धि और जागरूकता संकल्प लेने या तोड़ने की शक्ति आपके पास है। आपके अनेक सह शिष्य संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर आप इस छोटे संकल्प को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप इसे तोड़ सकते हैं और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में इतना बोलने वाला आदमी चुप कैसे हो गया, यह सबको हैरानी में डाल दिया। 15 दिन बाद वह अपने मालिक के पास गया और लिखा, हे मालिक, मैं बाहर शांत हूं, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें हैं। मुझे संदेह है कि मेरा संकल्प अभी भी टिका है या नहीं। आपको बोलने की आदत है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। न रहे। अगर आप आज इसे संभाल नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन का अगला कदम तुम्हारे हाथों में है। इस बारे में गुरुजी ने कहा, जो भी फैसला लेते हो वो पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। वह छात्र बिना कुछ कहे वापस चले जाते और अपनी झोपड़ी में बंद हो जाते थे। सिर्फ आवश्यक कामों के लिए ही वो बाहर निकलते थे। बाकी समय वो अपनी झोपड़ी में ही बैठे रहते थे। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी छात्रों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी बरकरार था। प्रतिज्ञा लेने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला था। शिष्य गुरु का प्रणाम करके चला जाता है और भोर होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला जाता है। कई दिनों बाद संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह वापस नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया है। लोगों ने उसे खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला।
गुरु के सभी शिष्यों ने स्वीकार किया था कि जंगली जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बनाया है, लेकिन मास्टर जी को ऐसा नहीं लगा। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और पूछा, गुरुजी, बातूनी शिष्य को क्या हुआ? जानवरों ने मार डाला होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन उसके न लौटने का कोई और कारण हो सकता है। हो सकता है कि वह जिस चीज के लिए वहां गया था वह मिल गया हो। शिष्य ने पूछा कि क्या ज्यादा बोलना हानिकारक हो सकता है? तो गुरु ने कहा, यह भी एक मानव जीवन की कई परेशानियों में से एक है। हमारा अकेले रहने में भी दुहक होता है। बहुत बार हमारे दुख की वजह हमारे अकेले रहने से होती है। परिवारों के झगड़ों का भी अकेले बोलना एक कारण होता है। हम चाहते हैं कि हमारी बातें सामने वालों तक पहुंचे और वो समझे कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। हम सच झूठ में अधिकांश समस्याओं को छिपाने के लिए चुप नहीं रह सकते। इसी तरह बात करते रहना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। इस अज्ञानता में हम अपना समय, जीवन और सबसे महत्वपूर्ण अनमोल क्षण खो देते हैं, जो हमारे अनुभवों से भरा होता है और हमें आनंद देता है। इसके बजाय हमें कुछ भी नहीं मिलता, सब व्यर्थ जाता है। हम कुछ खो चुके हैं, लेकिन यह सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होता है, जैसे जो हमें याद रखते हैं या हमें समझते हैं। शिष्य ने पूछा, फिर क्या समाधान है? तो गुरु ने कहा कि आपके विचारों को समझना, उन्हें जागरूकता के साथ देखना ही सबसे बड़ा तरीका है जिससे हम मानसिक समस्याओं से बच सकते हैं। शायद उस शिष्य ने नए सोचने के तरीके और जीने के तरीके को अपनाया हो। उसने नई जगहों को जानने और नए अनुभवों को ध्यान में रखा होगा। जापानी विचारधारा ने जीने का तरीका बदल दिया हो सकता है। शायद उसने नई जिंदगी के साथ एक संदेश या सोच का अनुभव किया हो। यह अच्छी खबर है। शायद उसने अपनी नई यात्रा से जीवन का नया दृष्टिकोण देखा। उसका आगमन आश्रम में खुशियों की लहर लेकर आया। उसकी बातें अब भी बहुत प्रभावशाली थीं, लेकिन वह शांतिपूर्ण और ध्यानवान दिख रहे थे। यह उसकी बदली हुई दिशा दिखा रहा था। लगता है कि वह अब अपने विचारों को बहुत ध्यान से व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं। थोड़ी देर बाद, जब वह दूसरे छात्रों से बात करने के बाद गुरु के पास गया, उसने गुरु के पैर छुए और पूछा, क्या मैं अब भी चुप हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी बरकरार है? गुरु ने शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हां, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प भी अभी भी दृढ़ है। इसके बाद उसने गहरे जंगल में जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि शांति वहीं मिलेगी और उसकी चहचहाहट कम होगी, लेकिन जैसे ही वह अकेले में गया, उसकी आवाजें और मानसिक बातचीतें तेज हो गईं। तब उसे अपने पूर्व संबंधों और उन्हें बुरा कहने पर खेद हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी जब वह अपने परिवार, दोस्तों और सहशिष्यों को नुकसान पहुंचाया था। तब उसे याद आया कि उसने गुरु और उनके साथी छात्रों को बुरा भला कहा था, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं था। वह दिन मेरे लिए पहली बार था जब मैंने अपनी गलतियों को महसूस किया। वो आवाजें और शिकायतें बहुत देर तक मेरे अंदर घूमती रहीं, लेकिन धीरे धीरे वे सब चली गईं। अब मैं भीतर से भी खामोश हूं। जंगल में कोई नहीं था जो बात कर रहा था और भीतर कोई आवाज नहीं थी। उस दिन मैंने मौन का सही अर्थ समझा। आसपास शांति थी, हालांकि कुछ आवाजें थीं, पर मैं उन्हें सुन नहीं सकता था। अब मैं उन सभी आवाजों को सुन सकता था। हवा की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, बहते पानी की ध्वनि, भौरों की गुनगुनाहट। पहली बार मैंने इतनी शांति महसूस की कि मैंने चिल्लाया, वहां का स्थिति कुछ ऐसी है जो शांति से भरी है, क्योंकि सब कुछ अत्यंत शांत है। आपको क्या हुआ है? मैं समझता हूं कि आपके चिल्लाने के बावजूद भी शांति कोई असर नहीं किया। सब वैसा ही है जैसा पहले सन्नाटा था, बाहर भी और अंदर भी। आपको यह अनुभव हो रहा है कि आप भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं। जब आप अपने अंदर की चिल्लाहट को सुनने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ साफ दिखाई देता है और सुनाई देता है। गुरु ने बताया कि जब तक बाहर की बातों में लिप्त रहेंगे, तब तक भीतर अशांति बनी रहेगी। आपने बहुत गहराई से विचार किया है। वास्तविकता में अक्सर हमारी बोली गई बातें हमारे चित्त की स्थिति को प्रकट करती हैं। हम संवाद में ज्यादा बोलते हैं, लेकिन दूसरों की बातें सुनने की क्षमता नहीं रखते। हम अपनी पहचान दिखाने के लिए बोलना चाहते हैं, लेकिन असली उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम दूसरों को समझें और उनकी सुनें। कुछ लोग हमेशा बोलते रहते हैं और कुछ लोग बोलने से बचते हैं, लेकिन हमें सही मात्रा में बोलना चाहिए, क्योंकि बेकार की बातें करने से हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बोलने से हम अंदर की ओर नहीं मुड़ते, बल्कि वो हमें बाहर की ओर खींचते रहते हैं।
हमें अपने अंदर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहिए तो हमें चुप रहना चाहिए। इसी तरह के विचार संगत लोगों के विचारों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। व्यर्थ बोलने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है और हमें अपने अंदर की यात्रा के लिए विचारशील बनना चाहिए। धन्यवाद जो आपने इस कहानी का संदेश साझा किया। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वाकई जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है।